चलिए दोस्तों, ज़माना हाल गैर मुतय्यन के बारे में बात कर रहे थे और हमने पीछे जो है ना अब तक मनफी जुमले के बारे में बात कर ली थी लास्ट वीडियो में। तो फिलहाल में हम बात करने जा रहे हैं सवालिया जुमलों के बारे में। अब ये सवालिया जुमले होते हैं, दो तरह के होते हैं, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। एक तो सवालिया जुमले ऐसे होते हैं जिनका जवाब आप हाँ या ना में दे रहे हो, और दूसरा जो नंबर होता है सवालिया जुमलों का, उसमें यह होता है कि आपको जवाब किसी अदर वर्ड के साथ में देना पड़ता है। जैसे हाँ या ना में आप फिलहाल जो है ना हम यस और नो टाइप जुमले देखेंगे। कौन से देखेंगे? यस और नो टाइप, यानी कि जिनका जवाब आप हाँ या ना में दे रहे हो। फिलहाल उन वाले जुमलों के बारे में बात करेंगे। अब जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, क्या वह चाय पीते हैं, सॉरी क्या वह चाय पीती है। तो अब इसके लिए उसूल लिख लेते हैं। जो हमारे सवालिया जुमले होते हैं उनको आप बोल देते हैं इंटेरोगेटिव इंग्लिश में। ये इंटेरोगेटिव बोले जाते हैं, इंटेरोगेटिव। और इसमें क्या करते हैं, जब सवाल शुरू में क्या आ जाता है, यानी कि क्या लिखा हुआ आ जाता है, तो उसके लिए जो है ना जो उसूल होता है वो ये होता है कि सबसे पहले डू या डज लगाना पड़ता है। उसके बाद आप सब्जेक्ट यानी कि फाइल का इस्तेमाल करते हैं, और अगर नहीं भी है जुमले के अंदर लिखा हुआ तो फिर नॉट लगाते हैं, और नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि फेल लगाया जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल आता है। और एक बात यह भी है कि इसमें सवालिया निशान आखिर में लगाया जाता है। खैर है ना। अब देखते हैं, क्या वह चाय पीती है, तो वह जो है शी है, और हमें पता है ये जो है ना वाहिद होता है, वाहिद के साथ में क्या लगाते हैं? डज शी। सब्जेक्ट तक हो गया, नहीं आने रहा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फेल लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ड्रिंक, डज शी ड्रिंक टी, क्या वे चाय पीती है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। तुम के लिए लगाते हैं यू, और यू हुआ करता है जमा, जमा के साथ शुरू में डू लगाएंगे और वाहिद के साथ में डज लगाएंगे, तो डू यू। अब इसमें नहीं भी आ रहा है तो इसका मतलब जहाँ पे सब्जेक्ट यानी कि फाइल होगा उसके बाद नॉट भी आएगा, तो डू यू नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा गो। डू यू नॉट गो अवे टू स्कूल। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि गो के बाद टू लगाते हैं अगर कहीं जाने का जिक्र होता है, किसी जगह को छोड़ने का, और जहाँ पे वो ट्रांसफर हो रहा है यानी कि जा रहा है, अगर उसका जिक्र आता है तो आप टू लगाते हैं। अब क्या बूढ़ा आदमी सड़क पार करता है, तो बूढ़ा आदमी वाहिद है, वाहिद के साथ शुरू में क्या करेंगे? डज लगाएंगे, डज। अगर बूढ़ा आदमी को आप मुतय्यन मान लेते हैं तो ओल्ड मैन लगाएंगे, द लगाएंगे उससे, डज द ओल्ड मैन, और फिर उसके बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि क्या लगाएंगे? फेल क्रॉस, और फिर लगा देंगे फाइल मफूल, सॉरी मफूल रोड। तो डज द ओल्ड मैन क्रॉस द रोड। आगे क्या लड़के क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो लड़के जमा, और जमा के लिए शुरू में क्या करना है? डू, उसके बाद क्या लगाएंगे? लड़के, तो डू द बॉयज, उसके बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे, नॉट। डू द बॉयज नॉट, खेलने की हुआ करती है प्ले, और उसके बाद आया करता है क्रिकेट। डू द बॉयज नॉट प्ले क्रिकेट, क्या लड़के क्रिकेट नहीं खेलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह टीवी देखता है, क्या वह टीवी देखता है, तो वह यानी कि वाहिद, तो उसके साथ लगाएंगे डज, और फिर क्या लिखेंगे? वह की ही, डज ही। डज लगा, सब्जेक्ट लगा दिया ही यानी कि फाइल, उसके बाद नॉट, नॉट इसमें नहीं है, अगर नहीं ना आ रहा हो तो फिर नॉट की जरूरत नहीं है। उसके बाद लगाएंगे यहाँ पे वर्ब, वर्ब यानी कि यहाँ पे फेल, और फेल क्या है? देखना,
और टीवी वगैरह देखने के लिए क्या लगाते हैं, वॉच, वॉच देखने की वॉच लगती है टीवी, है ना। डज ही वॉच द टीवी, डज ही वॉच द टीवी, क्या वे टीवी देखते हैं। नेक्स्ट है, क्या हम गरीबों की मदद नहीं करते हैं। तो हम जो है ना, जमा है और जमा के साथ में क्या लिखेंगे, डू, और फिर उसके बाद हम के लगाएंगे यानी कि फाइल लगाएंगे, डू वी। उसके बाद फाइल के बाद क्या हो जाता है, नॉट लगता है, डू वी नॉट, और उसके बाद फेल, और फेल यहाँ पे हेल्प, डू वी नॉट हेल्प, और फिर गरीबों की आ जाएगी द पुअर, डू वी नॉट हेल्प द पुअर। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हारा भाई यहाँ अंग्रेजी नहीं सीखता है। तो तुम्हारा भाई यानी कि वाहिद, वाहिद के साथ क्या आएगा, डज, उसके बाद तुम्हारे भाई की लगाएंगे योर ब्रदर, डज योर ब्रदर। उसके बाद क्या करेंगे, नॉट, नॉट, और सीखने की हुआ करती है लर्न, और उसके बाद हुआ करती है अंग्रेजी की इंग्लिश। तो डज योर ब्रदर नॉट लर्न इंग्लिश, यहाँ भी आ रहा है तो यहाँ की हो जाएगी हियर, एच ई आर, यहाँ पे लिख देते हैं हियर। नेक्स्ट है, क्या शाहिद अपने भाई को खत नहीं लिखता है। तो पहले तो शाहिद, शाहिद हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आएगा डज, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे यानी कि शाहिद, डज शाहिद नॉट, डज शाहिद नॉट, उसके बाद में फेल यानी कि वर्ब, क्या हो जाएगी, राइट, डज शाहिद नॉट राइट लेटर, लेटर। फिर टू, अपने भाई को, शाहिद है लड़के का नाम, मैंने बताया था अपने की स्पेलिंग किस तरह लगाई जाती है, तो क्या आ जाएगा, लड़के के साथ, यानी कि अगर ये मुज़क्कर सब्जेक्ट होता है तो इसके साथ आया करती है हिज, और आगे भाई की लिख दीजिए ब्रदर। डज शाहिद नॉट राइट लेटर टू हिज ब्रदर। तो दोस्तों ये था हमारा सवालिया जुमले। अभी इसके बारे में और थोड़ी बात करेंगे।